हेलो एवरीवन। आज जो हम करने वाले हैं वो हमारे पास आ जाते हैं पार्ट 3 है। हमारे पास बायोमैकेनिक्स की चैप्टर 2 को हम स्टडी कर रहे थे। ठीक है, हमने जैसे लास्ट चैप्टर्स में लास्ट वीडियोस में हमने देखा था कि हमारे पास क्या थी बेसिक स्टार्ट। फर्स्ट पार्ट में हमने लीनियर मोशन, एंगुलर मोशन, जनरल मोशन को देखा था। उसके बाद सेकेंड पार्ट में हमने स्टैंडर्ड रेफरेंस टर्मिनोलॉजीज देख ली थी, डायरेक्शनल टर्म्स देख ली थी और प्लेन्स एंड एक्सिस देख लिए थे, रेफरेंस प्लेन्स एंड एक्सिस। Now let's come towards the joint movement terminologies. Like joint movement terminology को हम इस तरह से कह सकते हैं कि हमारे पास बेसिकली मूवमेंट्स जो प्लेन्स के अंदर जो मूवमेंट्स परफॉर्म हो रही हैं वो कौन कौन सी मूवमेंट्स किस प्लेन में परफॉर्म हो रही हैं। ठीक है, फर्स्ट स्टार्ट फ्रॉम द लाइन दैट व्हेन ह्यूमन बॉडी इन एनाटॉमिकल पोजीशन or in an anatomical reference position, all body segments are considered to be positioned at 0 degree. इस बात के कहने का मतलब ये है कि हमारे पास जो ह्यूमन बॉडी है, जब हम उसको एक एनाटॉमिकल रेफरेंस पोजीशन जैसे हमने पीछे पढ़ी थी कौन सी होती है कि हमारे पास स्टैंडिंग पोजीशन, पाम्स फेसिंग टूवर्ड्स द फॉरवर्ड, ठीक है, सामने की तरफ, आइज भी हम वॉल की तरफ होती है हमारी। ठीक है, हमारे बॉडी का पोस्चर बिल्कुल स्ट्रेट होता है, फीट जो होता है एक दूसरे से अपार्ट होते हैं, एक दूसरे से दूर होते हैं। ठीक है, ये हमारे पास एनाटॉमिकल रेफरेंस पोजीशन थी। अब हमने कहा कि हम ह्यूमन बॉडी को जब एनाटॉमिकल रेफरेंस पोजीशन में खड़ा करते हैं तो हमारे पास सारे बॉडी के सेगमेंट एक दूसरे के कंसीडर करके हम क्या कर रहे होते हैं, उनको ये कंसीडर करते हैं कि हर बॉडी का सेगमेंट 0 डिग्री पे। ये याद रखिएगा, ये एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और काफी ज्यादा बार एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से आया भी हुआ है। ठीक है, तो जब ह्यूमन बॉडी एनाटॉमिकल पोजीशन में है तो हमारे पास एवरी सेगमेंट कंसीडर एट 0 डिग्री। ठीक है, और इसका मतलब ये भी आप ले सकते हो कि सिंपली अगर हम कहते हैं कि हम एक सेगमेंट को दूसरे सेगमेंट के साथ कंसीडर करते हैं तो हमारे पास एंगल जो है वो 0 डिग्री का बन रहा है। ठीक है, मतलब एक सेगमेंट को जब हम दूसरे सेगमेंट के साथ उसी पोजीशन में सिंपली हम करते हैं कंसीडर, तो हमारे पास क्या आ रहा है कि एक बॉडी के पार्ट का या एक बॉडी के सेगमेंट का दूसरे बॉडी के सेगमेंट के साथ जो एंगल बन रहा है वो 0 डिग्री बन रहा है। ठीक है, रोटेशन जो हमारे पास बॉडी सेगमेंट की वो हमारे पास अवे होती है एनाटॉमिकल पोजीशन से, जिसको हम डायरेक्शन ऑफ अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन हम उसको नेम देते हैं। और इसकी फिर मेजरमेंट भी एंगल्स जो होते हैं बिटवीन द बॉडी सेगमेंट पोजीशन एनाटॉमिकल पोजीशन के दरमियान होती है। ठीक है, मतलब ये कि हमारे पास जब हम कहते हैं किसी बॉडी सेगमेंट की रोटेशन हो रही है, जब नॉर्मल एनाटॉमिकल पोजीशन में किसी बॉडी सेगमेंट की रोटेशन स्टार्ट हो रही है तो हम इसको नेम देते हैं हम अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन ऑफ मोशन की। ठीक है, जिस तरह से उसका मोशन है जिस डायरेक्शन में उसके अकॉर्डिंगली। ठीक है, और दूसरा हम उसके एंगल को मेजर करते हैं बिटवीन द बॉडी सेगमेंट पोजीशन जो उसकी नॉर्मल बॉडी की सेगमेंट की पोजीशन है और एनाटॉमिकल पोजीशन में। ठीक है, लाइक उन दोनों के बिटवीन का जो एंगल होता है उसको मेजर करके हम उसकी रोटेशन या मोशन की पता करते हैं। ठीक है, या एंगल पता करते हैं। ठीक है, सिंपली। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द सैजिटल प्लेन। ठीक है, लाइक सैजिटल प्लेन मूवमेंट्स में हम ये कह सकते हैं कि हमने जैसे सैजिटल प्लेन को डिस्कस किया था काफ़ी डिटेल में पीछे कि हमारे पास जब हम बॉडी को मिड से कट कर रहे हैं, ठीक है, लाइक हम किसी भी बॉडी के मास को मिड से कट करेंगे, ऐसे बॉडी है हमारे पास। ठीक है, अगर इसको हम ह्यूमन बॉडी ना कंसीडर करके एक बॉक्स कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, और अगर हम इसको मिड से कट करते हैं, सॉरी लगता है थोड़ा साइड पर गया, दूसरे लगाते हैं। ठीक है, इसको हम बिल्कुल मिड से कट करते हैं, लाइक उन दोनों का मास भी सेम रहे। ठीक है, अब ये क्या है, ये लेफ्ट वाली साइड होगी और ये राइट वाली साइड होगी। ठीक है, इस तरह से जब हम मास को डिवाइड करेंगे ना तो हमारे पास सैजिटल प्लेन कहला रहा था। ठीक है, अब सैजिटल प्लेन की मूवमेंट्स अगर हम ह्यूमन बॉडी के अकॉर्डिंगली देखते हैं तो हमारे पास लेफ्ट और राइट हाफ में कौन सी मूवमेंट्स परफॉर्म हो रही है। ठीक है, वो हमने समराइज करके यहाँ पे लिख ली है कि हमारे पास सबसे पहली कौन सी हो रही है, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, हाइपरफ्लेक्शन, डॉर्सीफ्लेक्शन और प्लांटर फ्लेक्शन। ठीक है, फ्लेक्शन को हम ऐसे कंसीडर करते हैं कि हमारे पास एंटीरियरली, या हम कहते हैं कि फ्लेक्शन अब किस किस पार्ट की आ रही है। ठीक है, सिंपली
फ्लेक्शन जब हम कंसीडर करें तो हमारे पास इंक्लूड करता है एंटीरियरली डायरेक्टेड सजाइटल प्लेन की रोटेशंस को, जो हमारे पास हेड पे हो रही हैं, ट्रंक पे हो रही हैं, अपर आर्म पे हो रही हैं, फोर आर्म पे हो रही हैं, हैंड पे हो रही हैं, ठीक है। तो इन सारे बॉडी के पार्ट्स पे जो जो मूवमेंट्स परफॉर्म हो रही हैं वो हम क्या करें, फ्लेक्शन इंटीरियर साइड पे होगा, ठीक है। अच्छा, अब इसमें एक सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हमने ये चीज़ याद रखनी है, फ्लेक्शन में लोअर लेग पे थोड़ा सा डिफरेंट आ रहा है, ठीक है। लाइक हम कहते हैं अपर लेग पे जो उसकी रोटेशन है ना, वो हम ऐसे लेते हैं कि एक बंदा है, ठीक है। अगर मैं इस पेन को कंसीडर करवा देती हूँ, ठीक है। अगर मैं इस पेन की कैप को कहती हूँ कि हमारे पास ना ये हम, या अगर हम ऐसे लेते हैं, ठीक है, एक बंदा है, ठीक है, ये उसका हाथ है, इसका जो पेन का ढक्कन है, ठीक है। अगर इसका नॉर्मल हैंड यहाँ पे यूँ पड़ा हुआ है, ठीक है, एनाटॉमिकल पोजीशन में, अगर हम कहते हैं इसकी मूवमेंट सामने की तरफ हो रही है इंटीरियरली, ठीक है, तो हमारे पास इसकी हैंड, फोर आर्म, हेड, ये सारी मूवमेंट्स हैं, अगर ये सामने की तरफ हो रही है, फिलहाल हम यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं आर्म को, तो हम यहाँ पे इसको मूवमेंट जब आगे की तरफ हो रही है तो हमारे पास क्या आ रही है, फ्लेक्शन आ रही है आर्म की, ठीक है। लेकिन लोअर लेग में थोड़ा सा डिफरेंस आता है। लोअर लेग में ये होता है कि हमारे पास जो पोस्टीरियरली जब मूवमेंट होती है ना इसकी लोअर लेग की, ठीक है, तो हम उसको कंसीडर कर रहे होते हैं फ्लेक्शन, ठीक है। सिर्फ इतनी सी चीज़ है, हिप जॉइंट तक जो हमारे पास है, या हिप तक हम ये कहते हैं कि हमारे पास अपर लेग तक, कुछ इस तरह से हम कहते हैं कि हमारे पास इंटीरियरली सारी मूवमेंट्स हो रही हैं, ठीक है। लाइक फ्लेक्शन सारी तरफ इंटीरियरली हो रहा है, लेकिन जैसे ही हम थोड़ा सा लोअर लेग की तरफ जाएंगे तो हमारे पास नी जॉइंट से नीचे नीचे हमारे पास मूवमेंट जो है वो चेंज होना शुरू हो गई, ठीक है। लाइक हम कहते हैं कि हमारे पास अब ये हमारे पास कहते हैं कि हम यहाँ पे नी जॉइंट है, ठीक है, और यहाँ से हमारे पास एंकल जॉइंट स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। जब हम कहते हैं हमारे पास नी जॉइंट पे जो मूवमेंट है ना वो हमारे पास पोस्टीरियरली जाएगी, ठीक है। सिंपली जब हमारे पास पोस्टीरियरली मूवमेंट जा रही है लोअर लेग की, तो हम उसको कंसीडर करेंगे फ्लेक्शन ऑफ नी जॉइंट और फ्लेक्शन ऑफ लोअर लेग, जिस तरह से भी हम उसको प्रोनाउंस करते हैं, ठीक है। सिंपली ऐसे ही एक्सटेंशन को हम ऑपोजिट मूवमेंट कहते हैं फ्लेक्शन की, ठीक है। ये बॉडी का सेगमेंट जो हमने मूव कराया हुआ है, अगर हमने नॉर्मल एनाटॉमिकल पोजीशन से उस बॉडी के सेगमेंट को मूव कराया हुआ है तो ये हमारे पास नॉर्मल एनाटॉमिकल पोजीशन में वापस लेके आता है, ठीक है। सिंपली इसको हम ये कहते हैं कि फ्लेक्शन को ऑपोजिट एक्सटेंशन है। अगर हम फ्लेक्शन में आगे की तरफ पहले मूव करा रहे थे, ठीक है, लाइक हम बॉडी के सेगमेंट को, तो हम एक्सटेंशन में पीछे की तरफ ले आएंगे, ठीक है। ऑपोजिट मूवमेंट होगी ये इस तरह से, और अगर हम कहते हैं कि हमारे पास और अगर हम कहते हैं कि हमारे पास इस तरह हम फोर आर्म को लेते हैं, तो फोर आर्म में जब हम फ्लेक्शन ऊपर की तरफ करते हैं तो वापस लाने के लिए हम क्या कहते हैं, एक्सटेंशन की मूवमेंट परफॉर्म कराते हैं, ठीक है। लाइक सिंपली अभी हम थोड़ी बहुत डायग्राम से भी देख लेंगे कि कैसे परफॉर्म हो रही है, ठीक है। फिर हाइपर एक्सटेंशन को भी हम ऐसे ही कंसीडर करते हैं, बस उसमें ये कंसीडर हो गई कि हम कहते हैं कि एक्सटेंशन को अगर हम कहते हैं कि हमारे पास हम हाइपर एक्सटेंशन को इस तरह से कह सकते हैं कि एक्सटेंशन की जो नॉर्मल मूवमेंट है ना उससे भी ज़्यादा और हाइपर मूवमेंट और ज़्यादा मूवमेंट जब परफॉर्म कराएंगे तो हम हाइपर एक्सटेंशन कहलाते हैं, ठीक है। सिंपली हम हाइपर एक्सटेंशन को ऐसे कह रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास की चीज़ आई थी कि आर्म्स और लेग्स जो है वो हम कहते हैं इंटरनली एक्सटर्नली रोटेटेड होती हैं फ्रॉम एनाटॉमिकल पोजीशन, ठीक है। फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, हाइपर एक्सटेंशन जो नी जॉइंट पे होगी या एल्बो जॉइंट पे होगी, उस वो जो होती है वो हमारे पास ओके। अगर हम कहते हैं कि हम फॉर एग्जांपल अगर एग्जांपल लेते हैं कि हमारे पास आर्म्स और लेग्स जो है वो अगर इंटरनली या एक्सटर्नली रोटेट हुए हैं तो इनका प्लेन चेंज हो जाएगा। लाइक फिर से जाइटल प्लेन में मूवमेंट नहीं होंगी, एल्बो और नी जॉइंट पे सेम प्रोमिनेंट जो उन्होंने की हुई है वो ये की हुई है कि एल्बो और नी जॉइंट पे हमारे पास फिर मूवमेंट सजाइटल प्लेन में नहीं होंगी, ठीक है, सजाइटल प्लेन में नहीं होंगी। क्यों नहीं होंगी? क्योंकि इस वजह से कि हमारे पास उसमें अब क्या हो रहा है, हमारे पास प्लेन की डायरेक्शन चेंज हो रही है। हमने पहले भी एक चीज़ डिस्कस की थी कि जब हम जैसे जैसे हमारी बॉडी मूव करेगी प्लेन उसके अकॉर्डिंगली मूव करेंगे और एक्सिस की रोटेशन और प्लेन की रोटेशन उसके अकॉर्डिंगली जाती है, ठीक है। अब आर्म्स और लेग्स जब हमारे पास उन्होंने पहले ही एक मूवमेंट परफॉर्म की हुई है जिसको इंटरनल और एक्सटर्नल रोटेशन कहा हुआ है, जब उन्होंने वो मूवमेंट परफॉर्म की हुई है तो उस टाइम जब हम फ्लेक्शन एक्सटेंशन या हाइपर एक्सटेंशन नी या एल्बो पे कराएंगे तो उनकी प्लेन की मूवमेंट्स डिफरेंट हो जाएंगी सजाइटल से, ठीक है।
अच्छा, अब हमारे पास सिंपली जो रह गई थी वो हमारे पास एंकल की मूवमेंट रहेगी। हम उसको देख लेते हैं कैसा। जब हमारे पास फुट मूव करता है ना हमारे पास रिलेटिव टू लोअर लेग, ठीक है, हमारे पास सिंपली अगर हम कहते हैं कि हमारे पास लोअर लेग के साथ साथ, या हम ये कह सकते हो कि इस तरह से कह सकते हो कि अगर हम टॉप जो हमारे पास फुट है ना उसको हम लोअर लेग की तरफ लेके आते हैं, ठीक है। इस तरह से अगर हम फुट को कैसे, अच्छा, इस तरह से अगर हम हैंड है मेरे पास, ठीक है, अगर हम इसको कंसीडर करते हैं ये हमारे पास डोर्सल साइड है और ये हमारे पास क्या कह सकते हैं हम प्लांटर साइड है या वेंट्रल साइड। ओके, अगर हम ये कंसीडर करते हैं, अब हम जो नीचे वाली साइड है ना फुट की, ठीक है, जो हमारे पास साइड है हील वाली, ठीक है, जो जमीन के साथ लगती है। अब जो जमीन के साथ जो साइड लगती है वो हमारे पास, अगर हम उसकी मूवमेंट को हम इस तरह से मूवमेंट कराते हैं कि उसको हम जो उसकी टॉप है, टॉप जो फुट का है ना उसको ऊपर की तरफ लेके आते हैं, ठीक है। अगर मैं साइड व्यू से दिखाती हूँ, ये मेरे पास डोर्सल साइड है और इसको मैं अगर इस तरह से ऊपर की तरफ लेके जाती हूँ, मतलब अगर ये मेरे लोअर लेग की तरफ जा रहा है ना, ठीक है, फुट है ये मेरा, ठीक है, मैंने इसको हैंड पे कंसीडर किया लेकिन ये है फुट, ठीक है। अब हम इसको कह रहे हैं कि अगर ये हमारे पास ऊपर की तरफ लोअर लेग की तरफ जा रहा है तो हमारे पास पोजीशन या मूवमेंट क्या बन रही है, वो डोर्सिफ्लेक्शन है, ठीक है। और अगर ये मूवमेंट ऑपोजिट जाती है, मतलब ये कि हमारे पास जो पीछे वाली साइड है हैंड की मेरी, ठीक है, अब वो ऊपर की तरफ जा रही है और ये नीचे की तरफ जाएगी, ठीक है। जब ये नीचे की तरफ ऊपर की तरफ जाएगी तो हमारे पास मूवमेंट बन रही है प्लांटर फ्लेक्शन, ठीक है। सिंपली हम इन दोनों को ऐसे करते हैं, प्लांटर फ्लेक्शन और डोर्सिफ्लेक्शन एक दूसरे के ऑपोजिट मूवमेंट परफॉर्म हो रही है, ठीक है। सिंपली ये सजाइटल पेन की मूवमेंट्स हो रही हैं। सो सजाइटल पेन की मूवमेंट्स जो हम देखते हैं वो हम ये कहते हैं कि हमारे पास मूवमेंट एक आई थी फ्लेक्शन की, ठीक है, दूसरी हमने मूवमेंट करी एक्सटेंशन की, ठीक है। थर्ड वन इज हाइपर एक्सटेंशन, ठीक है। ये मूवमेंट सारी साफ नजर आ रही है कैसे मूवमेंट है। एक्सटेंशन फ्लेक्शन हम ऊपर की तरफ ले गए हैं, एक्सटेंशन को हम नीचे की तरफ ले गए हैं, ठीक है। अब फ्लेक्शन ऊपर, एक्सटेंशन नीचे, नॉर्मल पोजीशन में जैसे एनाटॉमिकल पोजीशन थी। और हाइपर एक्सटेंशन को हमने मूवमेंट्स को थोड़ा एक्सटेंशन को एक्सीड कराया तो हमारे पास क्या आ गया, या ज़्यादा कराया एक्सटेंशन को, हमारे पास हाइपर एक्सटेंशन आ गई, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ गई थी डोर्सिफ्लेक्शन और प्लांटर फ्लेक्शन, ठीक है। डोर्सिफ्लेक्शन और प्लांटर फ्लेक्शन को हम ऐसे कह रहे हैं कि हमारे पास जब मूवमेंट ऊपर की तरफ पाँव की जाएगी तो हमारे पास मूवमेंट है डोर्सिफ्लेक्शन, लाइक टो जो है वो हमारे पास लोअर लेग की तरफ मूव कर रहा है, ठीक है। और हमारे पास जब प्लांटर फ्लेक्शन है तो हमारे पास हील जो है वो लोअर लेग की तरफ मूव करेगी और प्लांटर फ्लेक्शन की मूव परफॉर्म होगी लाइक ऑपोजिट एक दूसरे के। ये जब ऊपर की तरफ जाएगा तो डोर्सिफ्लेक्शन, और जब एंड जो है वो नीचे की तरफ आएगा, लाइक या टॉप ऑफ द फुट जो है वो नीचे की तरफ आएगा तो हमारे पास डोर्सिफ्लेक्शन और प्लांटर फ्लेक्शन परफॉर्म होती है। ओके, फ्रंटल प्लेन की मूवमेंट्स, हमारे पास फ्रंटल प्लेन की मूवमेंट्स उससे अकॉर्डिंगली हम करते हैं कि हमारे पास जैसे प्लेन था, हमने फ्रंटल प्लेन में इंटीरियर और पोस्टीरियर साइड पे बॉडी को मास से डिवाइड किया था, ठीक है। जैसे हमने काफ़ी डिटेल में पढ़ा था, वो 3 डायमेंशन में हम दिखा नहीं सकते प्रोमिनेंटली, लेकिन हमारे पास बॉडी का जो सेगमेंट होता है वो आगे और पीछे की तरफ दो हाफ में मैच जो होता है उसका बराबर होता है और आगे और पीछे के हाफ में डिवाइड हो जाता है, ठीक है, लाइक दोनों साइड पे मैच बराबर है। अब क्या हुआ कि हमारे पास फ्रंटल प्लेन की जो मेजर मूवमेंट्स हैं उसमें एबडक्शन और एडक्शन आ जाते हैं, ठीक है। एबडक्शन हम ये कहते हैं कि हम वापस, मतलब टेक अवे, दूर लेके जाने को कहते हैं, ठीक है। किसी बॉडी के सेगमेंट को जब हम अपनी नॉर्मल बॉडी की पोजीशन से दूर लेके जाते हैं ना तो वो हमारे पास क्या कहला रहा है, एबडक्शन, ठीक है। टेक अवे, बॉडी के किसी सेगमेंट को हम मिड लाइन से दूर लेके जाते हैं। लाइक अगर हम बात कर रहे थे, सिंपली अगर फिर से मैं पेन के साथ बताती हूँ तो हमारे पास ये नॉर्मल पोजीशन में था, ठीक है, जैसे हमने कहा ये इस तरह से, ठीक है, ये इस तरह से नॉर्मल पोजीशन पे था। अब जब हम इसको मूव कराया तो हमने क्या किया, साइड पे मूव कराया। अब ये मिड लाइन था बॉडी का, ठीक है। जब हमारे पास मूवमेंट हुई तो ये हमारे पास साइड मूवमेंट हुई, ठीक है। साइड मूवमेंट हुई तो बॉडी का सेगमेंट क्या हो गया, बॉडी से अवे जा रहा है। जब हम बॉडी के सेगमेंट को टेक अवे लेके जा रहे हैं, दूर लेके जा रहे हैं, तो हमारे पास बॉडी की मूवमेंट क्या कहला रही है, एबडक्शन। सिंपली जब हम ऑपोजिट डायरेक्शन में आएंगे, जब हम एडक्शन की बात करते हैं, दूसरी मेजर मूवमेंट हमारे पास क्या है, एडक्शन। ये इसी तरह मूवमेंट हुई भी है, ठीक है, एबडक्शन की मूवमेंट। जब हम इसी बॉडी के सेगमेंट को वापस लेके आएंगे अपनी नॉर्मल पोजीशन पे, एनाटॉमिकल पोजीशन पे, तो हमारे पास क्या कहलाएगा, ये
एडक्शन। सिंपली हम इस तरह एबडक्शन और एडक्शन एक दूसरे के ऑपोजिट मूवमेंट्स हैं और इनको हम ऐसे कंसीडर करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है लेटरल फ्लेक्शन। ठीक है, लेटरल फ्लेक्शन को हम ऐसी टर्म कहते हैं कि हमारे पास साइड में रोटेशन होती है ट्रंक्स की। ठीक है, राइट या लेफ्ट हम कह सकते हैं, किसी भी तरफ। ठीक है, अब हम ये ट्रंक लेते हैं। ठीक है, सिंपली हम इस पेन को कंसीडर करते हैं कि हमारे पास एक ट्रंक है। ठीक है, अगर तो ये बिल्कुल स्ट्रेट है, देखा ऐसे बिल्कुल स्ट्रेट, तो ये हमारे पास कोई मूवमेंट फॉर्म नहीं किया, न्यूट्रल पोजीशन में। ठीक है, अब हम इसको कहते हैं कि अगर हम फ्रंट प्लेन में मूवमेंट करा रहे हैं और हम साइड लेटरल फ्लेक्शन कराना चाहते हैं तो हमारे पास कैसे होगी, ऐसे। ठीक है, एक साइड पे फ्लेक्शन हो रही है, अब ये लेफ्ट साइड पे जा रहा है तो हम इसको क्या खिला रहे हैं, लेफ्ट लेटरल फ्लेक्शन। ठीक है, अगर ये मूवमेंट हमारे पास डर में वापस नॉर्मल पोजीशन पे आते हैं और वापस राइट पे लेके जाते हैं तो हमारे पास राइट लेटरल फ्लेक्शन कहलाएगी। सिंपली साइड वे रोटेशन जो है ना ट्रंक की, वो हम कहलाते हैं लेटरल फ्लेक्शन। एलिवेशन और डिप्रेशन का ना थोड़ा सा ऐसे है कि ये मूवमेंट्स जो होती है ना, डिप्रेशन शोल्डर गर्डल पे हो रही थी। मोस्टली मूवमेंट जो है ना ये शोल्डर गर्डल पे है। ठीक है, मूवमेंट जो होती है शोल्डर गर्डल की इंफीरियर सुपीरियर डायरेक्शन में। ठीक है, इसको हम कह रहे हैं एलिवेशन डिप्रेशन। ठीक है, अब जैसे कि ये मेरे पास डायग्राम बनी हुई है। ठीक है, मैं इसको कंसीडर करती हूँ सिंपली दोबारा से। ये मेरे पास डायग्राम है और अगर हम इसको देखते हैं, ठीक है, अब मैं कहती हूँ कि अगर मैं मूवमेंट कराती हूँ यूं करके, ठीक है, लाइक ऊपर की तरफ, अपने नॉर्मल पोजीशन से शोल्डर ऊपर की तरफ जा रहा है, ऐसी हमारी शोल्डर की मूवमेंट हो रही है। ठीक है, हम हैंड रख के और अगर अपनी शोल्डर की ऊपर की तरफ श्रगिंग कराते हैं ना तो इस मूवमेंट को हम कहते हैं ये ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास मूवमेंट आ जाती है एलिवेशन। एलिवेशन हो रही है पूरे शोल्डर गर्डल की। ठीक है, अगर ये सेम मूवमेंट हम नीचे की तरफ लेके आते हैं, लाइक हमारे पास नीचे की तरफ आ रही है। ठीक है, हम इस चीज को नीचे की तरफ लेके आते हैं, ये हमारे पास मूवमेंट है डिप्रेशन की। क्या मूवमेंट आ रही है हमारे पास, आ रही है डिप्रेशन की मूवमेंट। ओके, नेक्स्ट मूवमेंट जो हमारे पास आ रही है वो हमारे पास आ रही है अल्नर डेविएशन। ठीक है, अल्नर डेविएशन को हम या अल्नर या रेडियल डेविएशन को हम इस सेंस से लेते हैं, हमारे पास रोटेशन होती है हैंड की रिस्ट पे। ठीक है, जब रिस्ट जॉइंट पे हमारे पास रोटेशन है हैंड की, तो अगर टुवर्ड्स द रेडियस हो रही है, मतलब थंब वाली साइड पे होती है ना। ठीक है, लाइक अगर मैं हैंड पे दिखाती हूँ, ठीक है, ये मेरा हैंड है। ठीक है, सिंपली ये मेरा हैंड है और अगर मैं कहती हूँ कि ये हमारे पास जिस साइड पे अल्ना है, लाइक ये वाली लिटिल फिंगर वाली साइड पे। ठीक है, जब हमारे पास सिंपली न्यूट्रल पोजीशन में है और जब मैं डेविएशन करा रही हूँ, डेविएशन का मतलब है इस तरफ, इस तरह से डेविएशन होना। ठीक है, जब मैं डेविएशन करा रही हूँ, मेरे पास नॉर्मल अगर मैं इस तरह स्टेडी पोजीशन में रखती हूँ और मैं डेविएशन कराती हूँ लिटिल फिंगर वाली साइड पे, तो मेरे पास डेविएशन हो रही है अल्नर। ठीक है, फिर तब हम दोबारा से लेते हैं और नॉन न्यूट्रल पोजीशन पे लेके आते हैं और जब डेविएशन हो रही है हमारे पास रेडियल पोजीशन पे या रेडियल साइड पे, तो हम इसको कहते हैं थंब साइड पे, या हम इसको कहते हैं तो हमारे पास टुवर्ड्स द रेडियस, तो हम इसको कहते हैं रेडियल डेविएशन है। सिंपली हम इस सेंस में ले रहे हैं अल्नर और रेडियल डेविएशन। नेक्स्ट हमारे पास जो मूवमेंट्स हो रही है वो फुट पे हो रही है, इन्वर्जन और इवर्जन। ठीक है, इन्वर्जन और इवर्जन हमारे पास हम ऐसे लेते हैं कि जब हमारे पास सोल ऑफ द फुट की तरफ या आउटवर्ड रोटेशन हो रही है तो हम उसको इवर्जन कहते हैं। ठीक है, और जब हम उसको इनवर्ड रोटेशन, जब हम सोल ऑफ फुट को इनवर्ड साइड पे, लाइक सिंपली अगर मैं कहती हूँ कि ये हमारे पास फुट है, ठीक है, इस तरह से रखती हूँ। अब अगर मेरे पास रोटेशन ये जो है ना इसकी फुट की न्यूट्रल पोजीशन में, और अगर ये फुट मेरे पास अंदर वाली साइड पे होती है, ठीक है, लाइक हम यूँ कहते हैं यूँ, ये रोटेशन मेरी यूं वाली साइड पे हो रही है। ठीक है, तो ये हमारे पास इन्वर्जन है। ठीक है, अंदर वाली साइड पे तो इन्वर्जन है, और अगर ये फुट की सोल नीचे वाली साइड हमारे पास आउटवर्ड साइड पे जा रही है तो हमारे पास आउटवर्ड रोटेशन है। ठीक है, या इवर्जन है। सिंपली हम इन्वर्जन और इवर्जन को ऐसे कहते हैं। ठीक है, ये हमारे पास मूवमेंट्स हो गई। नेक्स्ट हमारे पास प्रोनेशन सुपिनेशन है। ये प्रोनेशन और सुपिनेशन हैंड वाले नहीं है। ठीक है, ये हमारे पास प्रोनेशन सुपिनेशन फोर आर्म वाला नहीं है, बल्कि हमारे पास एक कॉम्बिनेशन है मूवमेंट्स का जो हमारे पास सिंपली सब टेलर जॉइंट पे होती है। ठीक है,
एक मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए हो रही है, ठीक है। अब हम इसको ऐसे कह रहे हैं कि हमारे पास ये मूवमेंट्स होते हैं कम्बिनेशन, तीन मूवमेंट्स की कम्बिनेशन है, ठीक है। लाइक प्रोनेशन में अगर हम देखते हैं तो हमारे पास जो आ रहा है वो आ रहा है इवर्जन, एबडक्शन और डॉर्सिफ्लेक्शन, ठीक है। और सुपिनेशन में इन्वर्जन, एडक्शन और प्लांटिफ्लेक्शन। ये मूवमेंट्स मैं आपको डायग्राम से दिखाती हूँ, उससे ज़्यादा बेहतर समझ आएगा, ठीक है। ओके, फ्रंटल प्लेन की जो मेन मूवमेंट्स थी वो एबडक्शन और एडक्शन थी। देखो जैसे कि हम इन्होंने लिखा हुआ है कि हमारे पास अगर न्यूट्रल यहाँ पे थी तो जब मूवमेंट यहाँ की दूर गई, अवे गई बॉडी की मिड लाइन पोजीशन से, तो हमारे पास एबडक्शन परफॉर्म हुआ, ठीक है। और जब हमारे पास लेग जो है वो वापस आई है तो हमारे पास एडक्शन परफॉर्म है। लाइक जब न्यूट्रल पोजीशन पे फिर से उस एबडक्शन की पोजीशन से न्यूट्रल पोजीशन में वापस आई तो एडक्शन परफॉर्म हुआ है। लाइक एक दूसरे के ऑपोजिट मूवमेंट है, ठीक है। हमारे पास लेटरल फ्लेक्शन होती और लेटरल फ्लेक्शन राइट और लेफ्ट साइड पर होती, ठीक है। जैसे राइट साइड पे इन्होंने इस तरह से दिखाया हुआ, क्योंकि हम जब बुक को देख रहे हैं तो हमारे पास राइट दूसरी बन रही है और हमारी तरफ से राइट दूसरी बन रही है, तो इन्होंने यहाँ पे दिखाया हुआ एबडक्शन है, लेटरल फ्लेक्शन है राइट साइड की और ये लेटरल फ्लेक्शन है लेफ्ट साइड की, ठीक है। सिंपली इन्होंने इस तरह से मूवमेंट ट्रंक की दिखाई हुई है कि जब इस तरह से मूवमेंट होगी, ठीक है, नॉर्मल न्यूट्रल पोजीशन से, ये न्यूट्रल पोजीशन लाइन इमेजिनरी लाइन उन्होंने बताई हुई है, और जब यहाँ से मूवमेंट इधर जा रही है तो लेटरल फ्लेक्शन राइट साइड पे और ये फिर इमेजिनरी लाइन को दूसरी तरफ जाएगी तो लेटरल फ्लेक्शन लेफ्ट साइड पे। फिर हमारे पास एलिवेशन और डिप्रेशन का था, ठीक है। एलिवेशन हमने कहा कि हमारे पास सिंपली जब हम कहते हैं कि नीचे से ऊपर एरिया, लाइक नॉर्मल स्कैपुला की ना इन्होंने इमेजिनरी लाइन उन्होंने ड्रॉ की हुई है, ठीक है। जब इससे ऊपर की तरफ स्कैपुला मूव करेगी ना तो हमारे पास एलिवेशन होगी है, ठीक है। अब हमने शोल्डर गर्डल की पूरी बात की थी ना, तो हमने कहा था ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, लेकिन मेन काम जो वहाँ पे कर था वो स्कैपुलर की मूवमेंट थी ना, तो हम ये कह रहे हैं कि जब स्कैपुला ऊपर की तरफ होगा तो एलिवेशन, और जब स्कैपुला नीचे की तरफ लाइक इमेजिनरी लाइन से नीचे की तरफ आ रहा है तो हमारे पास डिप्रेशन आ रहा है, ठीक है, सिंपली। नेक्स्ट वन हमारे पास जो है वो इमेजिनरी या हम कहते हैं रेडियल डेविएशन और अल्नर डेविएशन थी। अल्नर डेविएशन जैसे हमने कहा लिटिल फिंगर की तरफ यूं डेविएट, नॉर्मल एंड न्यूट्रल पोजीशन दिखाई गई जी, ये अल्नर डेविएशन है। फिर ये न्यूट्रल पोजीशन है और ये रेडियल डेविएशन है। सिंपली इन्होंने डायग्राम्स के थ्रू हमें इस तरह से बताया हुआ कि किस तरफ कौन सी, लिटिल फिंगर की तरफ होगी तो अल्नर और थंब साइड की तरफ होगी तो रेडियल डेविएशन है। ओके, नेक्स्ट मूवमेंट हमारे पास इन्वर्जन और इवर्जन की आ रही थी, ठीक है। इन्वर्जन और इवर्जन की मूवमेंट हम ऐसे कह सकते हैं कि अगर हमारे पास फुट नॉर्मल पोजीशन में, ठीक है, न्यूट्रल पोजीशन में, और अगर उसकी इनवर्ड मूवमेंट हो रही है, लाइक अंदर की तरफ मिड लाइन की तरफ इसकी मूवमेंट हो रही है, ठीक है, मीडियल प्लेन की तरफ, तो हम इसको कहते हैं ये हमारे पास इन्वर्जन है, ठीक है। और जैसे ही हमारे पास मूवमेंट बाहर की तरफ हो रही है, ठीक है, जैसे उन्होंने दिखाया हुआ इससे ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो हमारे पास इवर्जन कहलाता है। सिंपली हम इसको इन्वर्जन और इवर्जन को ऐसे कहते हैं। ओके, लाइक इस डायग्राम से हम सिंपली फुट की प्रोनेशन और सुपिनेशन देख सकते हैं कि प्रोनेशन इज मेड अप ऑफ मूवमेंट्स इन ऑल थ्री प्लेन्स, फ्रंटल, सैजिटल एंड हॉरिजॉन्टल। लाइक तीनों प्लेन की मूवमेंट्स को जब कंबाइन करते हैं तो हमारे पास फुट पे प्रोनेशन परफॉर्म होती है, ठीक है। सिंपली सबसे पहले हमने मूवमेंट परफॉर्म कराई है फ्रंटल प्लेन में इवर्जन, ठीक है। सेकंड हमने एबडक्शन परफॉर्म करी है हॉरिजॉन्टल। थर्ड हमने कराई है सैजिटल प्लेन में डॉर्सिफ्लेक्शन। जब ये कॉम्बिनेशन इन तीनों मूवमेंट का होता है तो हमारे पास कौन सी मूवमेंट आ रही है, प्रोनेशन, लाइक देख सकते हैं आप, ठीक है, ऐसे। और जो सुपिनेशन है वो ऐसे ये कि अंदर इनवर्ट की तरफ मूवमेंट है, ठीक है, तो हमारे पास इन्वर्जन होगी, फ्रंटल प्लेन में एडक्शन है और साथ हमारे पास प्लांटिफ्लेक्शन है, तो हमारे पास क्या बन रहा है, सुपिनेशन। सुपिनेशन हमारे पास इस तरह से तीनों प्लेन्स में मूवमेंट को कंबाइन करके इन्होंने मूवमेंट बनाया है जिसको प्रोनेशन और सुपिनेशन कहलाया है फुट पे, ठीक है। ओके, नेक्स्ट जो हमारे पास ट्रांसवर्स प्लेन मूवमेंट है। ट्रांसवर्स प्लेन मूवमेंट्स हम बेसिकली ट्रांसवर्स प्लेन मूवमेंट्स में हम जैसे हम प्लेन ले रहे थे, हमने कैसे कहा था कि हमारे पास अपर और लोअर हाफ्स में डिवाइड हो रहे हैं, ठीक है, बॉडी का मास। अब जब हमारे पास अपर और लोअर हाफ्स में बॉडी का मास डिवाइड होगा तो हमारे पास मोस्टली जो मूवमेंट्स होती है वो रोटेशनल मूवमेंट्स परफॉर्म होती है जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के अकॉर्डिंगली थी, ठीक है। लेफ्ट और राइट रोटेशन को हम डिस्क्राइब करते हैं जो हमारे पास हेड पे होती है, नेक पे होती है, ट्रंक पे होती है, इसके अकॉर्डिंगली, ठीक है, लेफ्ट साइड पे या राइट साइड पे होती है, ठीक है। ये डायग्राम से काफ़ी डिटेल में देखेंगे, ठीक है। फिर मीडियल रोटेशन और हम कहते हैं कि हमारे पास मीडियल रोटेशन को हम इंटरनल रोटेशन भी कह रहे हैं, ठीक है। इसको हम ऐसे कहते हैं कि हमारे पास मोस्टली जो मूवमेंट है ना वो हमारे पास टूवर्ड्स द बॉडी हो, ठीक है।
जब बॉडी की मूवमेंट, कोई भी बॉडी की रोटेशन वो टुवर्ड्स द मिड लाइन होती है तो हम उसको इंटरनल या इंटरमीडिएट रोटेशन कहते हैं, ठीक है। और जब हमारे पास अवे फ्रॉम द बॉडी हो या मिड लाइन हो तो हम इसको लेटरल रोटेशन, एक्सटर्नल रोटेशन कहते हैं, ठीक है। ये हम जब पिक्चर से ज़्यादा इजीली देखते हैं तो हम उसके बाद ठीक है इसको डिस्कस करते हैं हम उसके साथ साथ, ठीक है। फिर हमारे पास आ जाती है सेकेंड मूवमेंट, थर्ड जो है हमारे पास आ जाती है सुपिनेशन और प्रोनेशन, ठीक है। सुपिनेशन एंड प्रोनेशन हमारे पास फोर आर्म पे, ठीक है। ये भी रोटेशन मूवमेंट्स होती हैं, ठीक है, एक दूसरे पे रोटेट हो, क्योंकि हमारे पास हमें पता है कि रेडियस मूव कर रहा होता है तो रेडियस मूव करती है तो ये मूवमेंट्स परफॉर्म होती है सुपिनेशन और प्रोनेशन। लाइक हम ये कहते हैं कि हमारे पास जो हम मूवमेंट अगर हम न्यूट्रल पोजीशन में रखते हैं और हम हाथ को भी सीधे की तरफ सीधा करते हैं, ठीक है। लाइक हमारे पास ये वाली साइड, पाम वाली साइड ऊपर की तरफ आती है तो हम इसको सुपिनेशन कहते हैं, ठीक है। और जब हमारे पास मूवमेंट यूं हो रही है कि हमारे पास पीछे डोर्सल साइड ऊपर की तरफ आ रही है तो ये प्रोनेशन कहलाती है, ठीक है। ये हमारे पास मूवमेंट्स फोर आर्म पे हो रही हैं, ठीक है। लाइक ये मूवमेंट हो फोर आर्म पे रही है लेकिन हम इसको जज इस तरह से कर होते हैं, ठीक है, सिंपली। फिर हमारे पास आ जाती है पोजीशन जो रह गई है वो हॉरिजॉन्टल एबडक्शन और एडक्शन है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल एबडक्शन या इसको हॉरिजॉन्टल एक्सटेंशन भी हम कहते हैं, और हॉरिजॉन्टल मोस्टली आर्म और थाई पे हो रही होती है, ठीक है। और जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल एडक्शन है हम उसको हॉरिजॉन्टल फ्लेक्शन भी कहते हैं, ठीक है। ये हम मूवमेंट्स जो है ना वो डायग्राम से देखते हैं तो फिर उसके बाद डिस्कस करेंगे। तो हम इसको ये कह रहे हैं कि हमारे पास जब हम ट्रेसिंग करते हैं ना एक इमेजिनरी सर्कल की, ठीक है, एयर के अंदर, ठीक है, हम उसको कहते हैं कि हम एक फिंगर टिप जो हमारे पास रेस्ट है हैंड पे स्ट्रेचिंग पोजीशन पे, हम मेटाकार्पल, क्या हम सिंपली ऐसे कहते हैं कि एक सर्कल की जो मूवमेंट है ना उसको हमने एक साइड एबडक्शन की पोजीशन दे दिया और उसमें कॉम्बिनेशन है मूवमेंट्स का, लाइक फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एबडक्शन, एडक्शन, ठीक है। ये हमारे पास कॉनिकल ट्रैजेक्टरी सी मूवमेंट बनवाती है, ठीक है, बॉडी सेगमेंट्स की, ठीक है। और ये हमारे पास क्या कराती है, एक मूवमेंट परफॉर्म कराती है जिसको हमने सर्कमडक्शन कह दिया। ये हमारे पास अदर मूवमेंट्स में आ रहे हैं क्योंकि बेसिकली नॉर्मली हम ह्यूमन की मूवमेंट्स एक बहुत कम्प्लेक्स मूवमेंट्स होती हैं तो उनको नॉर्मली हम इस तरह से गैदर करना मुश्किल होता है, तो हम इस तरह से सर्कमडक्शन को स्पेशल केस या जनरल मोशन की मूवमेंट कहते हैं कि हम सारे मूवमेंट्स इसमें कंबाइन इकट्ठे हो जाती हैं, ठीक है। सिंपली हम सर्कमडक्शन को अदर मूवमेंट्स से कंसीडर कर रहे हैं। प्लेन की मूवमेंट्स में हमारे पास मीडियल रेट रोटेशन आई थी, ठीक है, जैसे इन्होंने लेग पे दिखाया हुआ हमें, ठीक है। सिंपली इन्होंने दिखाया हुआ जब हमारे पास मूवमेंट मीडियल साइड पे हो रही है तो ये हमारे पास मीडियल रोटेशन कहला रही है, लेटरल साइड पे हो रही है तो लेटरल रोटेशन कहला रही है, जैसे हमने ट्रांसवर्स प्लेन की मूवमेंट्स में देख रहे थे, ठीक है। ये हम बता रहे थे कि हमारे पास जब मूवमेंट मिड लाइन की तरफ होगी तो हमारे पास मीडियल रोटेशन होगी और अवे फ्रॉम द मिड लाइन होगी तो लेटरल रोटेशन या एक्सटर्नल रोटेशन होगी, ठीक है। सिंपली बस प्रोनेशन और सुपिनेशन की जैसे मैंने आपको बताया था फोर आर्म पे कैसे हुई थी। प्रोनेशन जब हमारे पास डोर्सल साइड ऊपर की तरफ आती है तो प्रोनेशन कहलाती है, और पाल्मर साइड जब हैंड की वो ऊपर की तरफ आती है तो हमारे पास सुपिनेशन परफॉर्म होती है, ठीक है। सिंपली ये मूवमेंट होती है रेडियस की, तो जब रेडियस की मूवमेंट होती है रेडियस रोल कर रहा होता है अल्लाह के ऊपर, ठीक है। तो इस तरह से प्रोनेशन और सुपिनेशन की मूवमेंट परफॉर्म हो रही है। फिर उसके बाद हमारे पास हमने कहा हॉरिजॉन्टल एबडक्शन और एडक्शन थी। ये हॉरिजॉन्टल एबडक्शन जैसे आपको नजर आ रही है, ठीक है, ये इस तरह से, ठीक है, फ्लेक्शन में पहले पोजीशन है और फिर उन्होंने क्या किया हुआ है उसको एबडक्शन की तरफ ले गए हुए हैं, ठीक है। और दूसरी हमारे पास हॉरिजॉन्टल एडक्शन, ठीक है। सिंपली अगर एबडक्शन की पोजीशन है तो उससे वापस लेके आए तो हमारे पास हॉरिजॉन्टल एडक्शन कहलाता है। सिंपली यही थी, सिंपल सी मूवमेंट्स थी, कुछ ट्रांसवर्स प्लेन की और सिंपल मूवमेंट्स, ठीक है। सो लास्ट जो हमारे पास मूवमेंट्स थी वो अदर मूवमेंट्स में आ रही थी, ठीक है, जो सर्कमडक्शन हमारे पास कहलाती है। सर्कमडक्शन की मूवमेंट जैसे यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ हमारे पास एक फिंगर टिप हम लेते हैं, ठीक है, और उसकी फुल रोलिंग मूवमेंट कराते हैं, लाइक हम यूँ करके फुल रोल मूवमेंट एक करा के हम इसको कहते हैं कि हमारे पास क्या आ रहा है सर्कमडक्शन, लाइक फुल एक रोल मूवमेंट परफॉर्म करा के फुल सर्कल परफॉर्म करा के इसकी मूवमेंट को क्या कहा गया है सर्कमडक्शन। सो ये हमारे पास होगी सारी मूवमेंट्स, ठीक है। जॉइंट मूवमेंट की टर्मिनोलॉजीज में जो सारी मूवमेंट्स आई थी सजाइटल प्लेन, फ्रंटल प्लेन, ट्रांसवर्स प्लेन की, उनको हमने देख लिया, ठीक है। So thanks for watching.